कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हो रहा है, कुछ नया ही हो रहा है। जैसे आपकी वो हैरी पॉटर की मूवी, उसमें सीढ़ियाँ अपने हिसाब से बदलती रहती हैं, ऐसे ही लाइफ में भी ढेर सारी सीढ़ियाँ हैं। आप सोचते हैं ये होगा, मैं यहाँ पर गिरूंगा, गिरते नहीं। और जहाँ आप सोचते थे आराम से कुछ नहीं होगा, वहाँ धड़ाम से नीचे गिरते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा 30 डेज। आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होगे तो स्पिरिचुअल पाथ कैसा फील होता है। जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होगे तो कैसा फील होगा अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। कल लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कल लास्ट पॉइंट हमने वासनास के बारे में पढ़ा था कि कुछ वासनास हमारी छोटी होती हैं और कुछ बड़ी, तो जो बड़ी होती हैं वो हमारे नेक्स्ट लाइफ में आती हैं। उन्हीं के बेसिस पर हमारा एक ब्लूप्रिंट बनता है नेक्स्ट लाइफ से पहले, तो उन्हीं के बेसिस पर हमारी डिज़ायर्स पूरी होती हैं। नहीं, कल मैंने बात की थी डाटा एंड और न्यू रिलेशनशिप विद डाटा। वासनास वाली चीज़ भी मैंने कल बात की थी, लेकिन वो थोड़ा सा पहले बात की थी। क्या मतलब है इसका? और इस क्वेश्चन को गौरी ने दोबारा पूछा था। जब हम लोग कोई चीज़ खोजते हैं तो उसके लिए डाटा, नए डाटा की ज़रूरत होती है, या तो नए रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है। नहीं पता मुझे। आपने कल जैसे वो मेरे फ्रेंड्स का एग्जांपल दिया था, आपने कहा था कि पहले जब मैं एनटीपीसी में थी तो मैं उन लड़कियों के साथ रहती थी, तो अब जब मैं वहाँ से यहाँ पर आ चुकी हूँ, मैंने एक नई चीज़ डिस्कवर करी है, तो अब मैं बिल्कुल डिफरेंट लाइफ जी रही हूँ, उनसे बिल्कुल अलग। और अब अगर वो ड्रिंक वगैरह कर दिए तो मुझे उनको देख के बहुत अजीब लगता है। और मैं उस दिन आपसे कह भी रही थी कि ये लोग, मैं शॉक थी उस दिन कि ये लोग इन सब चीज़ों में पड़ चुकी हैं। तो जो मेरा पहले रिलेशनशिप था उनके साथ बदल के नया हो चुका है, और डाटा यहाँ कहाँ से आ जाएगा समझ सा नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है। मान लीजिए आप लोग तो वैसे भी फिल्मों के शौकीन हैं, तीनों फिल्मों के शौकीन हैं। आपको भेज दिया जाए क्रिस्टोफर नोलन के साथ, आपको भेज दिया जाए किसके साथ? हाँ, राजा मौली के साथ। और आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? मार्वल के किसी डायरेक्टर के साथ भेज दिया जाए, केविन फाइगी। चलिए, आप तीनों को भेज दिया गया अपने अपने फेवरेट डायरेक्टर्स के पास। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए कि आप लोगों की आप दोनों की एक दिन की लाइफ कैसी होगी। आप अगर जाएंगे क्रिस्टोफर नोलन के साथ तो कैसा दिन बीतेगा? देखिए, आज तक आपने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। मूवीज़ देखना अलग होता है। चलिए, इसको मैं अलग तरीके से समझाता हूँ। आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हैं, आप लोग पसंद करते हैं। एक दिन के लिए आपको डोमिनोज को किचन में डाल दिया जाए काम करने के लिए। आज ही आपने पूड़ी खाई, बनाया किसने? बड़ी मम्मी। जब वो बना रही थी तब मुझे लगा मैं अपनी बीवी के साथ बैठकर खाऊंगा, और तुम लोग खाए पड़े थे। और वहाँ पर उस कढ़ाई के पास खड़े होकर काम करना। जब आप क्रिस्टोफर नोलन के साथ रहेंगे या डोमिनोज के किचन में रहेंगे या अपने किचन में काम करेंगे तो कैसा फील होगा? फ्रस्ट्रेटिंग। अभी इतना जल्दी बोलिए मत। आप शायद सोचते होंगे फ्रस्ट्रेटिंग होगा, इसलिए आप नहीं जाते वहाँ पे। अमन काम करता है आजकल एसएपी लैब्स में, क्या वो फ्रस्ट्रेटेड है? नहीं है। हम लोग फैक्ट को इमेजिन करते हैं, और इसीलिए जब हम रियल फैक्ट से मिलते हैं तो उससे रिलेट नहीं कर पाते। हम लोग बासी होके मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इमेजिन किया कि बैंगलोर जाएंगे, बड़े पापा ने खूब तारीफ की थी आइकिया शोरूम की, लेकिन जब मैं आइकिया शोरूम गया तो मैं सरप्राइज्ड हुआ और मैं बहुत खुश हुआ। इनफैक्ट मैं दुखी हुआ जब मैं लुलु मॉल पहुंचा। मैं अंदर पहुंचा और लुलु मॉल में सबसे पहले क्या किया, कुछ था ही नहीं यहाँ। मैंने बताया ना, सब जगह पर कुकीज़, केक, और मेरे किसी काम का नहीं था वहाँ पे कुछ। और शायद, ध्यान से सुनिएगा, शायद इसलिए क्योंकि लुलु मॉल मेरे ब्रेन में डाटा की तरह था और बड़ी मम्मी ने भी तारीफ कर दी थी। हम जब किसी चीज़ को पहले से इमेजिन करते हैं तो वो बासी हो जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे मैंने पहले ताजमहल नहीं देखा था तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा, पता नहीं क्या क्या होगा वहाँ देखने के लिए। फिर जब मैं पहली बार वहाँ पर गई और वहाँ से निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा ऐसा तो कुछ था नहीं जो मैंने सुना था या फिर इमेजिन किया था सारी चीज़ें। मैं जब पहली बार कृष्णमूर्ति फाउंडेशन गया मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने कोई इमेजिनेशन नहीं किया था। डाटा नहीं था आपके पास? मेरे पास डाटा नहीं था। मैंने कृष्णमूर्ति फाउंडेशन को डिस्कवर किया।
एक नया डाटा की तरह। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप नया डाटा नहीं होता, आपको आप नया डाटा नहीं पाते हैं, तो आपको पुराने डाटा से नया रिलेशनशिप मिलता है। जैसा मेरे साथ हुआ आप लोगों के साथ। जब भी मैं आप लोगों के लिए इमेजिन करता था जब बच्चे यहाँ आएंगे, लखीमपुर दोनों बच्चे, तो क्या होगा, मुझे लगता था हाय राम, वैभव आएगा तो खूब मारेगा पीटेगा श्रीश को, और श्रीश रोएंगे और खूब हम लोग की टेंशन हो जाएगी। जैसा हुआ करता था पहले। गौरी आएंगी तो कुछ नहीं, बस दिन भर यहाँ लड़कों के पीछे घूमती रहेंगी, हमारे पास कंप्लेन होती रहेगी, जैसा एनटीपीसी में होता रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सुनिए, ध्यान से पहचानने की कोशिश करिएगा, सुनने की कोशिश करिएगा। आप लोगों के लिए कंप्यूटर, जब वैभव पहली बार यहाँ आया उसने मुझसे कहा बड़े पापा एक कंप्यूटर खरीद दीजिए मेरे लिए। फिर मैंने क्या किया, खरीद दिया। और ये एकदम सरप्राइज्ड, ये तो कैसा आदमी है, इसको तो मैंने बोला कंप्यूटर खरीदने के लिए, खरीद दिया। वो नया चीज़ था आपके लिए। अच्छा, मैंने भी कंप्यूटर इसलिए खरीद दिया बिकॉज मुझे दिखाई दिया कि ये लड़का एडिट करने में इंटरेस्टेड है, कुछ काम करने में इंटरेस्टेड है। अगर ये गेमर होता, दिन भर गेम खेलता रहता, तो मैं नहीं खरीदता। शीश के लिए लैपटॉप खरीदा है, लेकिन उसको गेम कहाँ खेलने देते हैं हम लोग। इसको जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जो बताना चाहता हूँ उसका नाम है मोमेंट ऑफ डिस्कवरी। क्या चीज़? मोमेंट ऑफ डिस्कवरी। अगर आपने किसी डिस्कवरी को, किसी चीज़ को, किसी घटना को पहले से इमेजिन कर लिया तो आप मोमेंट ऑफ डिस्कवरी ख़त्म कर देंगे। इसलिए कहा जाता है यार फिल्मों का मुझे स्टोरी मत बताना, क्लाइमैक्स मत बताना, कहते ना स्पॉइलर मत दो। स्पॉइलर मत दो। लाइफ में भी आपको कहना चाहिए मुझे स्पॉइलर मत दो। ये जो डिस्कवरी है, किसी भी चीज़ को डिस्कवर करना, और ख़ास तौर से स्पिरिचुअल पाथ को डिस्कवर करना, क्या है? एक साइकोलॉजिकल मोमेंट है। आज दिखा आप लोगों को, मैंने खाना खाया। आज आप ही बोल रही थी बड़े पापा तो खाने के बारे में चाय कर रहे हैं। आपने मुझसे पूछा अभी क्या हुआ बड़े पापा, रोटी नहीं खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। हुआ था ना, कुछ अजीब नहीं लगा आप लोगों को? कहाँ लगा, हम तो अपनी पूरी चबाने में मस्त खुश थे। मैंने तो पूछा था आपसे बड़े पापा, आई एम केयरिंग डॉटर ना। जब खाना खत्म हो गया तब पूछा था। नहीं, मैं जब देख रहा था मम्मी बना रही थी, आप लोग खा रहे थे, तो मुझे लगा कि अभी जल्दी जल्दी खाएंगे तो सबका प्लेट खाली हो जाएगा, तो मम्मी जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है उनका हाथ जल जाए, बनाती है नहीं रोटी पूरी। फिर जब मैंने एक खा लिया, 1.5 खा लिया, तब मुझे लगा कि मैं उठ जाऊं ताकि बच्ची खा ले आराम से। फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा जिसमें आटा सना हुआ था उसका आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका था आटा, और उसके बाद मेरे ख्याल से 4 पूड़ियाँ बनी हैं। आप लोगों ने बस एक पूड़ी खाई, और मेरे उठने के बाद सब ने बेचारों ने अपना थोड़ा थोड़ा कम ही खाया। बट मेरे उठने के बाद, और मुझे लगता है इट वॉज गुड, हम सब ने ज़्यादा नहीं खाया। मैंने भी 1.5 पूड़ी खाई, आपने शायद 3 या 4 पूड़ी खाई, आपने भी 5 पूड़ी खाई, शीश ने 5 खाई, आपने 4 खाई, आपने 2 खाई, 2.5 खाई, और मम्मी ने भी 2 खाई। तो ये एक पूरी नई एक्सपीरियंस थी पूरी सब्जी के साथ। आमतौर पे ऐसा नहीं होता था। आमतौर पे जब इलाहाबाद में कहीं पर पूरी सब्जी बनती है, अरे खाओ यार, जितना खाना खाओ, और उसके बाद अजगर की तरह पड़े रहो, होता है ना। स्पेशली स्पिरिचुअल पाथ इज अ डिस्कवरी ऑफ साइकोलॉजिकल मोमेंट। जब आप श्रीश ने, मुझे याद है, अच्छे तरीके से याद है, हम लोगों ने बाहुबली फिल्म का नाम ही नहीं सुना था। श्रीश भाई साहब ने बाहुबली फिल्म चालू की, और उसमें गाना आ रहा है, बाहुबली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा है, और ये उसको ऐसे देख रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ रोमांटिक गाना भाई साहब। आज के पहले, बाहुबली से पहले आज तक इन्होंने कोई रोमांटिक फिल्म नहीं देखी, खाली कार्टून और कार्टून देखते थे। और उस दिन वो देख रहे हैं मेरी बाहों में तेरी जान, और ये सब देख रहे हैं। रिम्पी, ये लड़का तो जवान हो गया। ये हमारे लिए मोमेंट ऑफ डिस्कवरी था, एक साइकोलॉजिकल मोमेंट। आपके माइंड में जब कोई चीज़ आप डिस्कवर करते हैं, ये कैसा होता है? सहज जी कह रहे हैं, एज इन द डिस्कवरी ऑफ लव और फेथ और अ स्पिरिचुअल पाथ। जो भी इंसान लव को पहली बार एक्सपीरियंस किया होगा, वो लव तो साइकोलॉजिकल मोमेंट ही है। या कोई फ्रेंडशिप, हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि श्रीश की, वैभव की दोस्ती हो जाएगी अमन से, बेस्ट फ्रेंड टाइप के हो जाएंगे, लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया होगा एक तरह का साइकोलॉजिकल मूवमेंट। जैसे लव होता है, जैसे फ्रेंडशिप होता है, ऐसे ही कोई ख़ास चीज़ होती है, उसको बोलते हैं फेथ। जैसे जुनूगा पे मुझे फेथ हो गया है,
मेरे अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है, ये चीज़ का मुझे फेथ हो गया है। जो डिस्कवरी है ना, एक डायनामिक डायमेंशन है उसमें। इसको ऐसे सोचिए जैसे कि आप कार में गए, डस्टर में हम लोग की जो i20 है उसमें बैठे, और जैसे गाड़ी में बैठे अचानक से गाड़ी बोले, और वैभव कैसे हो, चले कहीं? आप डर जाएंगे, नया कुछ हो रहा है। डायनामिक डायमेंशन ऐसा आप लोगों को रोज़ महसूस होता है जब आप बात करते हैं अपने पिता से, और आपके पिता आपसे बात करते हैं एक दोस्त की तरह, और आप लोग सरप्राइज्ड होकर के खुश हो जाते हैं। होता है बहुत बार? नहीं होता? वो इसलिए क्योंकि डायनामिक डायमेंशन है। डायनामिक डायमेंशन मतलब कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हो रहा है, कुछ नया ही हो रहा है। जैसे आपकी वो हैरी पॉटर की मूवी, उसमें सीढ़ियाँ अपने हिसाब से बदलती रहती हैं। ऐसे ही लाइफ में भी ढेर सारी सीढ़ियाँ हैं। आप सोचते हैं ये होगा, मैं यहाँ पर गिरूंगा, गिरते नहीं। और जहाँ आप सोचते थे आराम से कुछ नहीं होगा, वहाँ धड़ाम से नीचे गिरते हैं। जैसे श्रीश ने आज कहा, श्रीश ने वहाँ मैसेज डाला अपने ग्रुप में चश्मे के साथ, फुल मार्क्स मैम। और मैं, बड़ी मम्मी ने मुझे कहा श्रीश ने चश्मे के साथ फुल मार्क्स डाला है, और मैंने फिर बड़ी मम्मी को देखा, मैंने कहा भाई साहब ओवर कॉन्फिडेंस, नंबर आप पा जाएं या ना पा जाएं, हमेशा बिल गेट्स नाम के भाई साहब हैं, वो हमेशा बोलते हैं ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। क्या चीज़? अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। तो अगर मुझे ऐसा लगे कि मैं एग्ज़ाम में फुल मार्क्स पाने वाला, तो मैं क्या बोलूँगा पता है? मैं शायद फेल हो जाऊँगा, पता नहीं। तो मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ उस आदमी को एक साइकोलॉजिकल मोमेंट डिस्कवर करने के लिए। कि मान के चलिए तो फेल ही होने वाला है। क्योंकि अगर आपने बोला फुल मार्क्स और आपको मिले 100 में से 99, तो लोग आपको देखेंगे, बोलेंगे ये था फुल मार्क्स, क्योंकि आपने उनके दिमाग में 100 आउट ऑफ 100 डाल दिया था। और आप बोलते हैं पता नहीं, बहुत अच्छा नहीं हुआ। जैसा कि मैंने देखा है ऑलमोस्ट हर एक टॉपर हमारे क्लास का यही बोलता था। कैसा गया एग्ज़ाम? ठीक था यार। अच्छा गया? ठीक था, ठीक था, ओके, नॉट बैड, नॉट गुड। पेपर देने के पहले यार कुछ नहीं पढ़ा है मैंने। और जब वो टॉप करते थे तो हम सब के सब सरप्राइज हो जाते थे। तो आप खुद के लिए भी, दूसरों के लिए छोड़िए, अपने लिए भी एक साइकोलॉजिकल मोमेंट तैयार करने के लिए बोलिए कि मिनिमम क्या चीज़ मैं एक्सपेक्ट करूं, मिनिमम एक्सपेक्टेशंस। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सचमुच पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भगवान है। और जब मुझे ज़नुगा आई, धक करके एक साइकोलॉजिकल मोमेंट था, और वो साइकोलॉजिकल मोमेंट मेरा फेथ था, और वही डिस्कवरी थी। उसमें डायनामिक डायमेंशन होता है। क्या होता है? डायनामिक डायमेंशन। जब आप इस तरह के साइकोलॉजिकल एंटिटीज़ को डिस्कवर करते हो अपने माइंड में, आपने कोई चीज़ डिस्कवर की, इसका मतलब ये भी है कि जो मैंने डिस्कवर किया था 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले या 1 साल पहले, अब वो बदल गया है। एक बार क्या हुआ, ज़ेन मॉन्क ने पूछा अपने डिसाइपल से, उनके यहाँ कोआन चलता है, कोआन। कोआन मतलब एक ज़ेन जो मास्टर होता है, वो अपने डिसाइपल्स को एक क्वेश्चन देगा, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर क्लियर नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट इज़ द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग? व्हाट इज़ द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग? वन हैंड क्लैपिंग किसी भी चीज़, इसमें अगर आप ज़मीन पे मारेंगे तो 2 चीज़ें हो गई, एक हाथ और एक ज़मीन। वन हैंड क्लैपिंग खाली हवा में मार रहे हैं आप, लेकिन अगर आप हवा में मार रहे हैं और हवा की आवाज़ आ रही तो उसमें भी 2 हैंड हो गए, एक आप एक हवा। मास्टर ये चाहता है कि आप इसके बारे में सोचते 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 साइलेंस में चले जाएं, अचानक से साइलेंस में चले जाएं, ऐसा कुछ। ये कोआन होता है। कोआन मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसपे आपका माइंड साइलेंस में चला जाए। तो एक डिसाइपल आया और उसने अपने मास्टर के ही सर पे ऐसे छोटा सा डंडा टंग करके मार दिया। तो मास्टर खुश हुआ कि एकदम यूनिक टाइप का आंसर दिया, टन करके मारा। इसका मतलब अवेयर हो जाओ, बस यही है आंसर। राइट आंसर इज बीइंग अवेयर। दिस इज द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। फिर 2 दिन बाद मास्टर ने फिर से वही सवाल सबसे पूछा, और वही डिसाइपल दोबारा आया, डंडा मारा, और गुरुजी ने उस डंडे को उठाकर उसी के सर पे मार दिया। बोलते दिस इज रिपीटिशन। ये तो बोर्डम है, ये तो रिपीटिशन, ये सेम आंसर नहीं है। यूनिक आंसर आएगा साइलेंस में से कुछ। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास पढ़ा रहा हूँ, अगर 2 दिन बाद मैं फिर से यही टॉपिक पढ़ूँ और सेम टू सेम रिपीट करूँ, तो उसका मतलब लाइफ घिसी पिटी और बोरिंग है।
लेकिन लाइफ है नहीं किसी भी टिपोनिंग। जिसको आप लाइफ कहते हैं, ये पूरी दुनिया, ये एक जिंदा एंटिटी है, गॉड है। ये लाइफ हमारी तरह एक जिंदा एंटिटी है। हम रोज फ्रेश पैदा होते हैं, रोज फ्रेश तरीके से सोचते हैं। तो अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो धीरे धीरे आप बोर्डम से खाली होते जाएंगे। आपके लिए रोज नयापन एक्सपीरियंस होगा। आप देखेंगे जो चीज़ मैंने कल खोजी थी आज वैसा नहीं। आज जब मैं बड़ी मम्मी से बात करता हूँ रोज, तो मैं देखता हूँ नॉर्मल हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं वो उस तरह से एक दूसरे को समझ नहीं पाते जैसे मैं बड़ी मम्मी को या बड़ी मम्मी मुझे समझ पाती हैं। नयापन होता है रोज। उनकी कोई बात मुझे हर्ट नहीं कर पाती, बिकॉज मैं भी रोज अपने आप को डिस्कवर करता हूँ, और वो भी बिकॉज ऑफ मी और बिकॉज ऑफ हर डिवाइन फ्रैगमेंट वो भी अपने आप को डिस्कवर करती है नया नया। डिस्कवरी बड़ी खास चीज़ होती है। डिस्कवरी में कोई बोर्डम नहीं होता। आपने यूट्यूब डिस्कवर किया, आपने कोई यूट्यूब का एल्गोरिथमिक सीक्रेट डिस्कवर किया, और 2 दिन बाद आप कहते नहीं वो बेकार था, नया कुछ। अगर आप इस तरह की साइकोलॉजिकल एंटिटीज को डिस्कवर करते हैं, इसका मतलब ये है कि जिस चीज को आपने डिस्कवर किया था वो अब है नहीं, वहां से हटकर कुछ और हो गया है। मेमोरी रियल लाइफ को पकड़ नहीं पाती। ये पावर है रियल लाइफ की। रियलिटी, जैसे आप फोटो खींचते हैं तो आप फोटो स्पेस की नहीं खींच सकते, आप केवल चीज़ों की फोटो खींच सकते हैं। आप मेमोरी ले सकते हैं इवेंट्स की, रियलिटी की कोई मेमोरी नहीं होती। सुनिए, ये बहुत मुश्किल सेंटेंस है, गौरी पड़ेगी। That awful daring of a moment's surrender, which a lifetime of prudence cannot retract. दैट ऑफुल डेयरिंग ऑफ मोमेंट सरेंडर, जब आप एक मोमेंट पे डेयर करते हैं सरेंडर करने के लिए। जैसे अगर सरेंडर बड़ी मुश्किल चीज़ है यार, खुद से ही होती है। आप जाएं ऊपर और आप ज़िनोगा पढ़ रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जो बहुत सीरियस चीज़ है। दैट ऑफुल डेयरिंग ऑफ अ मोमेंट सरेंडर, आपने एक मोमेंट के लिए सरेंडर किया, विच लाइफ टाइम ऑफ प्रूडेंस कैनॉट रिट्रैक्ट। उसको फिर पूरी जिंदगी की प्रूडेंस, लाइफ टाइम की प्रूडेंस वापस नहीं कर सकती। आपने कभी बेइज्जती करवाई है स्कूल में? मतलब आपकी बेइज्जती कभी स्कूल में हुई है? बहुत बार। आपकी भी? वैभव, आपकी भी हुई होगी। उसको बोलते हैं प्रूडेंस। लाइफ टाइम ऑफ प्रूडेंस कैनॉट रिट्रैक्ट। हाँ, एक बार अगर आप डेयर करते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए, तो पूरी जिंदगी की जो बेइज्जती है ना, उसको वापस नहीं खत्म कर पाती। मतलब मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला आप लोगों की तरह था। जिस क्लास से मुझे याद है, उस हर क्लास में मुझे बेइज्जती हुई है, क्लास 12 तक, MBBS के बाद तक भी। लेकिन ज़िनोगा के साथ मैंने डेयर किया अपने अंदर जाने के लिए, और वो सब जो भी मेरी बेइज्जती हुई है, इसको ख़त्म नहीं कर पा रही है। कि वो मेरे मेमोरीज में बैठी है, वो हार गई है। मतलब ये चीज़ जो मेरे साथ ज़िनोगा कर पा रही है, ज़िनोगा की वजह से जो मेरी लाइफ में हो रही है, वो ख़त्म हो गई। इसको ऐसे सोचो कि कोई रस्सी ने आपको बांध रखा है। जब आपकी बेइज्जती होती है तो वो रस्सी की तरह होती है, आपको बांध के रखती है। उसी के बारे में सोचते हैं और आपकी पर्सनैलिटी वही हो जाती है। आप कमज़ोर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इस तरह के हो जाते हैं। आप खोजते रहते हैं किसी तरह से हम अच्छे नंबर पा जाएं, खुश कर लें लोगों को, अच्छी नौकरी पा जाएं, लोगों को खुश कर लें। वो आप अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कुछ हो जाए, या तो कुछ सामान खरीद कर शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका लाइफ टाइम प्रूडेंस था, लाइफ टाइम आपके साथ बेइज्जती हुई थी। फिर एक चीज़ होती है ज़िनोगा, और ज़िनोगा आपको विश्वास दिला देती है किस चीज़ पे? डिवाइन फ्रैगमेंट पे, और आपको विश्वास हो जाता है, और वो कुछ जो आपकी बेइज्जती हुई थी वो सब खत्म हो जाती है। ऐसे खत्म हो जाती है। विच लाइफ टाइम ऑफ प्रूडेंस कैनॉट रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट मतलब आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस किया जिसको ख़त्म ही नहीं कर पा रहा है, बेइज्जती। मुझे याद है पापा ने मुझे मार के, डांट के मार के कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं झूठ बोल के चला गया था मेडिटेशन क्लास में, जाना था मुझे मेडिसिन की क्लास में, पहुंच गया था मेडिटेशन की क्लास में। खाली टीए का तो फ़र्क था, मेडिटेशन। लेकिन पापा को समझ में नहीं आया। पापा ने अंदर बुलाया, पहले डांटा। मैं तो एकदम परम योगी की तरह खड़ा था, मारना है डांटना कुछ भी कर लो। तो मुझे शर्ट उतार दिया, पैंट उतार दिया, चड्डी उतार दी, बनियान उतार दिया, घर से बाहर निकाल दिया। लाइफ टाइम ऑफ प्रूडेंस, नो फर्क पड़ता है मेरे ऊपर।
मन में क्या चल रहा था? भगवान महावीर दिगंबर मुनि थे, कपड़ा नहीं पहनते थे. टुडे आई एम ऑन द सेम लेवल, दिगंबर मुनि. कॉन्फिडेंस देखो. नहीं, मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस नहीं था. इट वॉज दैट मोमेंट्स सरेंडर. अगर मैं डिप्रेशन में जाता तो मैं जिंदगी भर के लिए डिप्रेस्ड हो जाता. उस समय मैं फिजिकल बॉडी नहीं था, मैं उस समय अंदर से आई वॉज डिवाइन फ्रैगमेंट के. ठीक है, बॉडी तो बॉडी है. लोग आ रहे थे, लोग अंदर से आ रहे थे, जा रहे थे, देख रहे थे मुझे. मैंने कहा जाओ अपना काम करो, मेरे चक्कर मत पड़ो. शायद वैसे होता, मार पड़ती तो मैं रोता, लोगों को बोलता प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे पापा मेरे को समझा दो. लेकिन उस समय दैट मोमेंट्स ऑफुल डेयरिंग ऑफ अ मोमेंट सरेंडर, मैंने सरेंडर किया था ट्रूथ को. और मैंने सरेंडर भी क्या किया था, वो चीज़ मेरे दिमाग में पहुंच चुकी थी कि देयर इज़ अ सोल, देयर इज़ एन आत्मन, और वो बॉडी नहीं होती. जब रमण महर्षि लंगोट पहनते हैं या दिगंबर मुनि महावीर जब बिना कपड़े के घूमते हैं, पता है कैसे उन्होंने कपड़ा छोड़ा? वो जा रहे थे, उनके पास एक धोती थी. शुरू में एकदम जाते जाते एक गरीब इंसान था, उसको अपना धोती में से फाड़ के दे दिया. बेचारा, उसके पास कपड़ा नहीं है, आधा उसको दे दिया, आधा खुद पहन रहे हैं. फिर आगे गए, उनका जो बचा हुआ कपड़ा था वो भी एक कांटे में फंस गया. तो उनको लगा बिना कपड़े के रह लेते, छोटे छोटे बच्चे कपड़े की तरह बिना कपड़े के रहते, तो मैं भी बिना कपड़े के रहूँ. उसके बाद से फिर कभी कपड़ा पहना ही नहीं उन्होंने. उनको कपड़ा पहनने की फीलिंग ही नहीं आई. जैसे अगर आप मेरे बाल देखें और आप बोलें अरे बड़े पापा थोड़ा स्टाइलिश करो, मुझे दिखता ही नहीं मेरा बाल. मैं नहाता हूं तो मुझे बाल नहीं दिखता मेरा, तो मैं कहां से स्टाइल करूं? आपको लाइफ टाइम प्रूडेंस, बेइज्जती दिखनी चाहिए तभी आप उसके ऊपर एक्ट करेंगे. रमण को अपने कपड़े नहीं दिखते थे. अगर आप बिना कपड़ों के भी उनको छोड़ दे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. ये है मोमेंट ऑफ डिस्कवरी, जब आप बॉडी के पार जाना शुरू कर देते हो. दिस इज हाउ स्पिरिचुअल पाथ फील्स एवरी डे, दैट यू डिस्कवर न्यू थिंग्स एवरी डे अबाउट योरसेल्फ. नॉर्मल आदमी डिजायर्स का बना है, बट डिजायर क्या है? ढेर सारी बेइज्जती और उस बेइज्जती का रिएक्शन. कि मेरी गरीबी की बेइज्जती हुई तो मुझे पैसा कमाना है, मुझे किसी लड़की ने बेइज्जती किया तो मुझे लड़की चाहिए, मुझे नंबर की बेइज्जती हुई स्कूल में तो मुझे नंबर चाहिए. बट व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स साइलेंस, टुवर्ड्स डिवाइन फ्रैगमेंट, आपको फिजिकल वर्ल्ड में कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो आपके बायस में ही नहीं है. हम में से किसी को आइसक्रीम दिखता नहीं, खाली शीश को दिखता है, बिकॉज शीश के बायस में है, मेरे बायस में नहीं है. आपको पता है हर सेकंड यूट्यूब पे कितने वीडियोस अपलोड होते हैं? हर रोज 3.7 मिलियन यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होते हैं. यूट्यूब एक जिंदा चीज़ है. यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ढेर सारे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं रोज. आवर साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज चेंजिंग सीजलेसली फ्रॉम थॉट टू थॉट. हमारे पास भी हर रोज़ यूट्यूब में तो वीडियोस अपलोड होते हैं, हमारे ब्रेन में हर रोज़ नए नए थॉट्स आते हैं. और वो नए नए थॉट्स करते क्या है पता है? साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस को बदल रहे हैं सीजलेसली. अरे यार, ये साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कल बात की थी हम लोगों ने, मैंने उसका बहुत झकास फोटो आज शेयर किया. पता है साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताया था मैंने कल? मैंने बगल का नक्शा बताया था. नक्शा बनता है, बिल्डिंग का नक्शा बनता है, शहर का नक्शा बनता है, उसमें रोड मैप ये सब होता है. साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो चीज़ें आप इस लाइफ में कर रहे हैं वो आपकी अगली लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाएंगे. यस, वो आपके ब्रेन का हिस्सा बनता है और वो अगली लाइफ का ब्लूप्रिंट बनता है. लेकिन वो ब्लूप्रिंट फिक्स नहीं है. अगर आज इस क्लास में आप बैठते हैं तो आपका साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो अगली लाइफ का है बदल जाएगा. जैसे आप कहते हैं ना, फ्यूचर को देख लिया तो पास्ट बदल जाता है, फ्यूचर बदल जाता है. ऐसे चेंज कर दिया तो फ्यूचर बदल जाएगा. लेकिन यहाँ पर पास्ट फ्यूचर छोड़ो, अगर आपका एक नया थॉट आ गया आपके ब्रेन में तो आपका साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है, आपका फ्यूचर बदल जाता है. अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपका दोस्त आ गया और उसने आपके सामने एक गाली दी, कोई भी गाली दी, और आपने कुछ नहीं कहा, आपने उस गाली को चुपचाप अपने कान से अपने ब्रेन में जाने दिया, आपका साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया. आपका दोस्त आया, उसने गाली दी और आपने उसको सुना और उसको बोला देख भाई, गाली तो ठीक है तू दे रहा है, लेकिन ये 4 दीवारी दिख रही है, इस 4 दीवारी के अंदर कहीं भी गाली चलती है तो मेरे पापा के कान में पहुंच जाती है, उनके ब्रेन में पहुंच जाता है. इसलिए आज के बाद अगर तुझे गाली देना है तो फिर मन में भी गाली मत देना, इस घर के बाहर देना, बल्कि तू कहीं मत देना, बल्कि तू बैठ यहाँ पर, अपने दोस्त को बोलना तो बैठ यहाँ पे, समझ हम लोग गाली क्यों देते हैं. हमारे ब्रेन में क्या होता है? आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर. उसके बाद वो लड़का कभी तुम्हारे घर में आएगा ही नहीं, या
वो लड़का धीमे धीमे गाली देना भूल जाएगा या तुम्हारी प्रेजेंस में गाली देना भूल जाएगा, तो आपका तो साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा ही बदलेगा, उसका भी बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं एक स्पिरिचुअल आदमी से किसी भी आदमी की मुलाकात हो जाए, उसकी पूरी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिवली इंप्रूव हो जाती है, बदल जाती है। हर रोज़ एक एक थॉट से, जैसे आपने मुझसे कहा बड़े पापा वैभव मेरी बात नहीं मानता है, चादर पे अपना पैर पोंछता है, आपका साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बदलना शुरू हो गया। और खाली थॉट टू थॉट नहीं, मूड टू मूड। जैसे आप कह रहे हैं अगर कोई नया थॉट आया तब हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, तो हमको तो हर वक्त बहुत थॉट आते रहते हैं, तो हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन हर वक्त बदलता रहता है। यस, लेकिन हमारे नॉर्मल थॉट्स इतने जल्दी आते हैं, इतने जल्दी चले जाते हैं कि वो कोई अपना असर नहीं बना पाते। कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रेन में इनग्रेन्ड हो जाते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी बन जाते हैं। जैसे कैपिटल वी वासनास। कैपिटल, अब जैसे आप यहाँ क्लास में बैठे 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीने 2 महीने, आपको मैंने एक बार पूछा था गाड़ी में चलते चलते, अगर मान लो गाड़ी में मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मम्मी मर जाए, हम मर जाएं, तो तुम क्या करोगे? तो तुमने कहा था दुख तो होगा लेकिन सोच लूँगा, चलो बड़े पापा बड़ी मम्मी कहाँ चले गए? मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। ये मॉलिक्यूलर वर्ल्ड तुमने बोला था। वो चीज़ तुम्हें याद कहाँ से आई? कहीं ना कहीं यहाँ की बातचीत से। कुछ ही थॉट्स होते हैं, देखिए ढेर सारे ईंट पत्थर हैं, रोड पे ढेर सारे ईंट पत्थर मिट्टी है, लेकिन उसमें से कुछ ही ईंट पत्थर मिट्टी दीवार बनते हैं। तो ऐसे कुछ ही थॉट्स हैं, उन थॉट्स के ऊपर नए दीवार, नए थॉट्स, नए थॉट्स, नए थॉट्स बनते। एक बच्चा ने गाली दिया, वो खाली गाली नहीं है बेटा, उस गाली से वॉयलेंस निकला। अभी कल आज न्यूज़ आई है, 2 छोटी छोटी बच्चियों को पेड़ से फांसी लगी हुई पाई गई लखीमपुर में, और 4 लड़के एकदम पतले दुबले लड़के, ऐसा दिख रहा है जैसे खाए बिना मर रहे हैं। उन लोगों ने इसका बच्ची का रेप किया है। ये चीज़ समझिएगा कि ये हमसे अलग नहीं है, कोई भी इंसान हमसे अलग नहीं है। उन लोगों के ब्रेन में एक थॉट आया होगा गाली गलौज का, एक थॉट आया होगा मारपीट का, उसके बाद वो बच्ची दिखाई दी होगी तो उसको लगा होगा चलो थोड़ा बहुत रेप रूप कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और फिर जब वो मर गई बच्चियाँ तो लगा होगा अरे, मुझे याद है बचपन में चाचा हम जब डांटा करते थे हम लोगों को, जैसे आप कैमरा खेल रहे हो और खेलते खेलते कैमरा मेरे हाथ से टूट जाए तो हम लोग बोलते थे अरे। तो चाचा हमेशा जब डांटते थे ना किसी भी काम को रोकने के लिए, बोलते थे अभी खेल रहे हो बाद में अरे हो जाएगा। उनका तकिया कलाम हो गया था, मुन्ना अभी तुम टीवी चला रहे हो, कोई भी महंगी चीज़, वॉशिंग मशीन चला रहे हो, बोलते थे ना बाद में अरे हो जाएगा, फिर ख़त्म। तो लेकिन आपका सवाल एकदम सही है, किसी भी थॉट से हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेगा, उस थॉट से बदलेगा जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसीलिए मैं मना करता हूं, अगर कोई आदमी एक बार ड्रिंक करता है तो दोबारा ड्रिंक करेगा, तिबारा ड्रिंक करेगा, चौथी बार ड्रिंक करेगा। लेकिन ये बदलाव का मैं क्यों बात कर रहा हूं? बिकॉज जैसे जैसे आपका साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा वैसे वैसे आपको अपना स्पिरिचुअल पाथ डिस्कवर करना होगा। इसीलिए किसी भी इंसान का फिक्स्ड स्पिरिचुअल पाथ नहीं है कि वो राजयोग ही फॉलो करे, वो कर्मयोग ही फॉलो करे, वो ज्ञान योग ही फॉलो करे। हर एक इंसान का अपना खुद का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा रोज का। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको एक्सपीरियंस आए। मेरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वीसी को पढ़ के आ रहा है, वेंचर कैपिटलिज्म को। मैं यहाँ बैठे बैठे इलॉन मस्क की साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पा रहा हूँ। किस तरह से इलॉन मस्क की और किसकी लड़ाई हुई थी? पीटर थिल की लड़ाई हुई थी, खूब धुआंधार लड़ाई हुई थी। अभी आप पढ़ेंगे, वीसी में पढ़ेंगे होपफुली, अगर आपकी साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन इस लायक हो कि आप वीसी में बैठ सकें। सब इस लायक भी नहीं होते। लास्ट सेंटेंस आज का, आपने मान लीजिए क्लास में आए और आपने अपने आप को महसूस किया यार आज तो बड़े पापा बहुत झकास क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास थी। तो आपने क्या किया? आपने डिस्कवर किया, अपना स्पिरिचुअल पाथ डिस्कवर किया। उसके बाद कल गए, सो गए नहीं, सोने से पहले आपने थोड़ा मैगी खा लिया, थोड़ा सा ब्रेड पिज़्ज़ा खा लिया, छुप गया आपका स्पिरिचुअल पाथ, भूल गए। कल रात को पढ़ा था जिनुगा में कि रात को नहीं खाना चाहिए, फिर रात को ही भूख लग गई तो रात को खा लिया और जिनुगा भूल गई। इसीलिए जैसे ही किचन में जाते हैं हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है। फ्रिज में फ्रूट्स रखा है तो साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, पिज़्ज़ा रखा है तो अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर बासी फ्रूट है तो खराब है, बासी पिज़्ज़ा है तो इतना खराब नहीं है। साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बदला। इसीलिए हर बदलते हुए साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको स्पिरिचुअल पाथ को खोज खोज के निकालना होगा। नए नए कॉन्स्टिट्यूशन में नए नए तरीके से आपको खोजना होगा कि क्या ये मेरा स्पिरिचुअल पाथ है। क्योंकि हर मोमेंट आपके लिए या तो
ऊपर जाने का, मोर अवेयर होने का मोमेंट है, या तो नीचे जाने का, गिरने का मोमेंट है। दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इससे आपका भी अपना साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है। ये मोमेंट आपके लिए एक स्पिरिचुअल मोमेंट हो सकता है, और इसी में से निकलने वाला अगला मोमेंट भी स्पिरिचुअल मोमेंट हो सकता है। ज़ेनोगा कोई बातचीत नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, ये आपके ब्रेन की सर्जरी है, जिसमें आप अपने आप को फिजिकल बॉडी से अलग करके हमेशा हमेशा के लिए डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ इन कोर्सेज में। ठीक है, थैंक यू। और ज़ेनो विले बनाने के लिए इस नंबर पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग।